नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि कंप्यूटर है जो साधारण भाषा में कहे तो 3 यूनिटों से मिलकर बना होता है। इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट, जिनसे हमने सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड और सीपीयू को मेन भाग माना है और उसमें से हमने मदरबोर्ड को पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब आज हम चर्चा करेंगे सीपीयू की। सीपीयू क्या है, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, सिमोस और एसएमपीएस, जिसकी हम चर्चा करेंगे। सिमोस क्या है, सबसे पहले तो सिमोस की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सिमोस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, जो एक बैटरी चिप भी इसको कह सकते हैं और इसको सिमोस रैम भी कहा जाता है। तो यह बैटरी पावर सप्लाई कुछ समय के लिए देता है और यह टेम्परेरी प्रोसेस करता है, तो इसको सिमोस रैम कहा जाता है। तो इसकी साधारण सी परिभाषा है कि इसको एक बैटरी नुमा आकृति का सिलिकॉन का बना होता है और टेम्परेरी प्रोसेस करता है, अस्थिर स्टोरेज रखता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट में सीपीयू फुल फॉर्म लिख लो उसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू के पार्ट्स है सिमोस। सिमोस की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, जिसको हम अर्धचालक धातु भी बोल सकते हैं। इसे हम सिमोस रैम भी कहते हैं। यह सिलिकॉन की बनी एक बैटरी है। ठीक है, यह तो सिमोस की बात हुई है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एसएमपीएस की। एसएमपीएस क्या है, एसएमपीएस की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह हमारे कंप्यूटर को डीसी धारा उपलब्ध कराता है। तो साथ में लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर को डीसी धारा उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की, जो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और डाटा को फेच करके या फिर निर्देशों को फेच करके डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है।
और उसके बाद में हम बात करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, जो गणितीय व तार्किक या तुलनात्मक गणनाएं करता है। और इसके अंदर मेमोरी यूनिट आते हैं, जो अस्थायी तौर पर टेम्परेरी स्टोर की जाने वाली प्रोसेस समझा है, तो उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कंपोनेंट से आते हैं कि कौन सा कंपोनेंट सीपीयू से संबंधित है या नहीं है, इसके बारे में आता है। या कौन से कंपोनेंट की कार्य क्या होता है और किसका कार्य क्या होता है, किसका अलग होता है, तो इसके बारे में भाषा में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अक्सर। उसको अक्सर आप ध्यान रखिए कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी डिवाइस का है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करेंगे। पहले तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनपुट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, सीपीयू आउटपुट देता है। ठीक है, इसको हम सीपीयू कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। सिंपल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यह है इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को फेच करके डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट का काम करता है। एग्जीक्यूट का कार्य करता है। भाषा में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को फेच करने के बाद, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट कार्य करता है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, सी यू, एल यू, आई सी यू और सिमोस जैसे भी ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या कार्य करता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों को फेच करने के बाद, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट काम कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग के कंट्रोलिंग का कार्य करता है। ठीक है, और क्या कार्य करता है, ध्यान देता हूं। इनपुट व आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाम ही कंट्रोल है, तो सीपीयू के जितने प्रोसेस है उनको कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो आप इसको उतार सकते हैं, मिटा देते हैं उसको। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे एएलयू की। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय व तार्किक या तुलनात्मक कार्यों का
निष्पादन करने का काम कौन करता है? एएलयू करता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे एएलयू की। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यह गणितीय गणनाएं करता है, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि, ठीक है। तो गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये सब जटिल गणनाएं कौन करता है? एएलयू करता है। या उसके बाद में क्या करता है? यह तार्किक या तुलनात्मक कार्य करता है। एग्जाम्पल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल लेस देन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये सभी के तुलनात्मक कार्य कौन करता है? एएलयू करता है, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सबसे पहले तो ये गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद में इसी कंपोनेंट की बात करेंगे, मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इस यूनिट में प्राइमरी मेमोरी को शामिल किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल, केस है, रैम है, रोम है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये मेमोरी सीपीयू के मेमोरी यूनिट का भाग है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आईसीयू की। फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट। आईसीयू जो सीपीयू पार्ट है, वो निर्देशों के प्रोसेस के निष्पादन का कार्य करता है। तो ले लेता हूं, यह इंस्ट्रक्शन या निर्देश के निष्पादन का कार्य करता है। तो आज हमने बेसिक तौर पर सीपीयू को पढ़ा है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके कौन कौन से यूनिट है? सिमोस है, एसएमपीएस है, सीयू है, एएलयू है, मेमोरी यूनिट है, या आईसीयू है। इस सब की हमने एक एक करके चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट कीजिए और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।